बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई ने एक नया कंसेप्ट दिया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था और आपके लिए भी कुछ नया होगा और लोग इस पे बात नहीं कर रहे। चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर मर्तबा कुछ नई चीज़ पे बात करूँ और जब भी मैं एक नई चीज़ पे बात करता हूँ और लोग उस पर काफ़ी तनकीद करते हैं, लोग कहते हैं हवाबाजी करते हैं, लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए काम करते हैं, लोग कहते हैं कि आप पाई का खत्ता ही नहीं छोड़ते। अरे भैया, मैं कैसे छोड़ूं? क्योंकि मेरा अपना इस पे ट्रस्ट है और मैं ख़ुद इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, कर चुका हूं और मज़ीद इस पे जारी रखूंगा। तो चूँकि मेरा अपना इस पे बिलीव है तो मैं इस पे काम जारी रखूंगा और चूँकि मैं ख़ुद इसको पसंद करता हूं, मेरे नज़दीक एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो मैं इसकी बात करूंगा ही करूंगा। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह तो नहीं हूं ना जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ बात करने की हद तक करते हैं, एक आम यूज़र की तरह नहीं सोचते। मुझे एक बात बताइए ज़रा, जिस बंदे ने 2-3 साल से मेहनत की हो और मेहनत करने के बाद उसकी केवाईसी नहीं हुई हो और उसके हज़ारों कॉइन जो है वो बंद हो जाएं, ज़ाया हो जाएं, तो मुझे एक बात बताओ, एक यूट्यूबर उसका दर्द कैसे महसूस कर सकता है? अगर आपके पास एक पाई भी नहीं है, आपने पाई माइन नहीं किए, आपने पाई ख़रीदे नहीं हैं और पाई की प्राइस डाउन चल रही है, लोग पाई के ऊपर जी भर के तनकीद कर रहे हैं, तो आपको कैसे फीलिंग्स आएंगी? आप उन फीलिंग को समझ ही नहीं सकते जिस बंदे ने हज़ारों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के, हज़ारों डॉलर्स खर्च करके पाई को बाई किए हैं, सालों साल का टाइम लगा के पाई को माइन किया है। तो यहाँ पे आप कभी उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर मैं पाई के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मेरे ऊपर ये लाजिम है कि मैं पाई के ऊपर सर्च करूं, मैं पाई को बाय करूं, मैं पाई को माइन करूं, मैं पाई के ऊपर काम करूं और तब मैं अगर आपके सामने बात करता हूं तो मैं ठीक हूं। अदरवाइज मैं मुनाफिकत की एक लेवल पर हूं। जी हाँ, मैं मुनाफिकत के टॉप पर बैठा हूं और अगर मैं पाई को बगैर ख़रीदे, बगैर माइन किए पाई के ऊपर काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं अगर पाई को ख़रीदता नहीं हूं, पाई के ऊपर काम नहीं करता, पाई को माइन नहीं करता, तो मैं सीधी सी बात है कि मैं लफ्ज़ बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका टाइम ले रहा हूँ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, पैसे के लिए तो वही काम करता है जिसको हम अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी ये है कि मैं सबसे पहले आपकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करूँ। अगर आपको पाई की प्राइस डाउन जाने पे इशू है तो मुझे भी वहाँ पे इशू होना चाहिए। अगर कोई पाई के ऊपर तनकीद करके वीडियो बनाता है या उसके खिलाफ कोई बात करता है तो सबसे पहले मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो नई एक टर्म आई है वो है दोस्तों वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे Web3 में एक आप प्रॉपर्टी अपने नाम पर बना सकते हैं। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस कैसे होता है। जब एक नई कॉलोनी बनती है, एक नई सोसाइटी बनती है, लोग कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, ये 20 प्लाट मेरे हो गए, ये 50 प्लाट मेरे हो गए, ये 100 प्लाट मेरे हो गए। और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, लोगों को उस कॉलोनी का पता चलना शुरू होता है, लोग उस सोसाइटी के बारे में सर्च करते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सड़कें बनती हैं, सीवरेज होता है, लाइटिंग होती है, दरख्त लगते हैं और वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ की प्राइस भी बढ़ती जाती हैं। और फिर एक टाइम आता है जो आपने चीज़ हज़ारों में ख़रीदी होती है वो लाखों में बिकती है, जो चीज़ आपने 1 रुपये की ख़रीदी होती है वो 10 रुपये में बिकती है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। लेकिन दोस्तों अब चेंज हो चुका है, अब प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की जगह लोग क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट में आ गए हैं और क्रिप्टो से बढ़कर अब लोग यहाँ पे दोस्तों Web3 की दुनिया में आ गए हैं। आप कहेंगे सर अब इसमें एक नई चीज़ क्या है? बताता हूं मैं आपको। आपने ये तो सुना होगा कि किसी बंदे ने जनाब एक वेबसाइट ख़रीदी, abc.com को 10,000 रुपये में ख़रीदा, बाद में एक कंपनी आ गई, एक अदारा आ गया, उनको उसकी ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने वही वेबसाइट, वही डोमेन जो 10,000 रुपये में ख़रीदी थी, लोगों ने उसको 10 करोड़ रुपए दे के ख़रीद लिया। आपके साथ काफ़ी एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ, Wise.com की, carinsurance.com की, insurance.com की, ऐसे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन वो जो सारा कुछ था उसमें एक चीज़ थी जो कि बड़ी ही ख़तरनाक थी, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन।
वो किसी जगह से कंट्रोल होती है। अब सेंट्रलाइजेशन की मैं सिंपल से एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आप किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें, आप अलाइड बैंक की एग्जांपल ले लें, मुस्लिम बैंक की एग्जांपल ले लें, आप हबीब बैंक की एग्जांपल ले लें, अल-फलाह बैंक की एग्जांपल ले लें, कोई भी बैंक हो आपके पास, चाहे उसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हों, बट वो कंट्रोल एक ही जगह से हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उसका कंट्रोलिंग सिस्टम एक जगह पे है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक जगह पे है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है। बट यहाँ पे जो आप Web3 पे आके आप abc.py लेते हो, आप tesla.py लेते हो, आप kfc.py लेते हो, आप mcdonald.py लेते हो, आप वजीराबाद.py लेते हो, आप पाकिस्तान.py लेते हो, आप tesla.py लेते हो, आप google.py लेते हो, आप कोई भी पाई की डोमेन लेते हो, दैट विल बी टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, वो आपके कंट्रोल में होगी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ वो आपसे कहते हैं कि जनाब अब यहाँ पे जो आप पाई की डोमेन लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ पाई यूज़ होगा, नो अदर करेंसी और क्रिप्टो करेंसी विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे कोई और करेंसी ना इन्वॉल्व होगी और ना एक्सेप्टेबल होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पाई का राज होगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से 60 मिलियन यूज़र होंगे, 19 मिलियन वेरीफाइड लोग होंगे और 12 मिलियन लोग जो है ब्लॉकचेन पे होंगे, और यहाँ पे हज़ारों जो है वो शॉप्स कीपर रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद बिजनेस होगा जिसमें एक शॉपकीपर कस्टमर को ऐसे जानता है जैसे वो अपने बड़े करीबी दोस्त को जानता हो, जैसे उसके फादर को भी जानता हो, उसके मोहल्ले को भी जानता हो, उसके शहर को भी जानता हो, उसके सोसाइटी को भी जानता हो। इतना डीपली जानने के बाद आप किसी के ऊपर भरोसा कैसे नहीं कर सकते। और इंटरनेट की दुनिया में जब किसी पे भरोसा होता है बिजनेस तभी चलता है। मुझे एक बात बताइए, अगर पाई के ऊपर भरोसा ना होता तो ये पाई के पास जो इस वक्त $10 बिलियन का मार्केट कैप इकट्ठा हुआ है, क्या ये हो सकता था? अगर पाई के ऊपर भरोसा ना होता तो इतनी बड़ी कम्युनिटी पाई को सपोर्ट करती कि पाई कॉइन मार्केट कैप पे नंबर 11 पे आ जाता। अगर पाई के ऊपर भरोसा ना होता तो पाई कॉइन खीको पे नंबर 13 पे आ सकता था, जहां पे इस वक्त 10, 12, 13 हज़ार से ज़्यादा करेंसीज हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता था। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। और चूंकि पाई ने शुरू से ही वो बात सोच ली थी कि हाँ, आज से 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद जब हम लॉन्च करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे कि जो एक दूसरे को जानती होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रस्ट का होता है और ट्रस्ट को हम कभी भी तोड़ने नहीं देंगे। जो भी हमारे पास आएगा वो इतना डीपली एक दूसरे को जानता होगा कि जानने के बाद वो किसी को कभी स्कैम नहीं कर सकेगा। आपको पता है ना कि पिछले दिनों बायबिट ने स्कैम किया और उसकी वजह क्या थी, पता ही नहीं था कौन कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये वन ऑफ ए काइंड प्रोजेक्ट है। वन ऑफ ए काइंड समझते हैं ना कि जिस जैसा दुनिया में न पहले बना और ना कोई ऐसा बना सकता है। अब सोचो कौन ऐसा है जो 4-5 साल लोगों के साथ चलेगा, 4-5 साल लोगों का ट्रस्ट कायम रखेगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। दैट इज़ वन एंड ओनली वन पाई कॉइन है दोस्तों। तो इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। इसलिए आपको जो भी डोमेन मिलती है इजीली ले लीजिए, आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। और मज़े की बात यह है, डोमेन आपने ली होगी पाई में, और अगर आज आप पाई 1.5 पे लेते हैं तो आने वाले वक्त में यही आपका पाई अगर $10 पे चला जाता है, $100 पे चला जाता है, तो सोचिए आपकी वो प्राइस कहाँ जाएगी। तो इसलिए अभी बहुत सारी बातें लोगों की समझ से बाहर हैं, बट चूँकि हम इस पे काम कर रहे हैं, जो फील करते हैं वही शेयर करते हैं। और इंशाल्लाह इसी शेयरिंग के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।